तो हेलो एवरीवन। तो आज का अपना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे बॉडी में प्रक्रिया होती है कि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी आएगी भोजन से यानी खाने से। तो उसके बाद सारा प्रोसेस होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, वन सेकेंड ये कहाँ गया, तो सॉरी। अभी देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो भोजन होते हैं ना मुख के अंदर से लेते हैं, मतलब हमने भोजन खा लिया, उसको बोलते हैं इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। तो ठीक है, तो भोजन किसी भी चीज़ को खाना अंदर लेना उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण सबसे पहले अपना मुख है, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, इसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। तो सीधी सी बात, हमने मुंह में ले लिया खाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे मुंह से लार निकलती है, तो उस भोजन को थोड़ा चिकना बनाने के लिए, एक दो चीज़ें और करने के लिए, ठीक है। तो हमारे मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी होती है, तो इसमें होती है लार ग्रंथि, नहीं होती है हमारे यहाँ। क्या होती है इसमें, लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो सलेवरी ग्लैंड्स में क्या था, एक तो भोजन को चिकना, मान लो जो हमने खा लिया उसमें लार मिलकर, ठीक है, यानी जो सलेवरी सलाइवा होया करे, सलाइवा होता जो, वो मिलके तो उसको चिकना बना देता है। दूसरा जो हमारी लार होती है ना, लार में दो एंजाइम होते हैं। एक तो एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है, एक एंजाइम होता है टाइलिन, वन सेकेंड, एक होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। दूसरा होता है एमाइलेज, जो कई बार है ना इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम हमारी लार से निकलता है। तो इसका होता काम क्या है, जो मंड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है, यानी जो हमारी स्टार्च है, स्टार्च को चेंज कर देगा किसमें, शुगर में, ठीक है। स्टार्च को शुगर में चेंज करने का काम करेगा इमाइलेज, इमाइलेज निकलता है लार से, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, ये हमारा भोजन है, तो यहाँ से लार से निकलेगा एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद हाँ, एंजाइम मंड को शर्करा में यानी स्टार्च टू शुगर, ये एमाइलेज का काम होता है। तो मंड के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, मंड होता क्या है। तो यानी जो भी चीज़ें हम भोजन खाते हैं वो स्टार्टिंग में वो स्टार्च है, पेड़ों में तो ये मतलब इस रूप में तो स्टोर रहता है, ठीक है। तो चलो इस पर ध्यान दो, अभी उसको स्किप करो आप। अभी नेक्स्ट देखो, एंजाइम होते क्या हैं। तो एंजाइम तो वैसे जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो मतलब भोजन को जैसे हम तोड़ते हैं ना, खा लिया तो उसको कॉम्प्लेक्स या हम सिंपल सब्सटेंस यानी उसको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है उसको इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उनको बोलते हैं हम जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा इनका काम होता है, ठीक है। अब देखो हमारे मुख में, पहले मुंह में इसमें क्या हुआ कि भोजन आया, भोजन लार से एमाइलेज एंजाइम निकला, तो उसने मंड को स्टार्च में बदल दिया, यानी मंड को किस में बदल दिया, शर्करा यानी शुगर में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये ओइसोफेगस है अपनी गरिस्सी का, ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, ये अपने अमाशय यानी स्टोमक में चला जाता है। इससे पहले एक पॉइंट और याद रखना, हमारे गले के अंदर एक वो होता है, वो अभी मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या होता हो, एपिग्लोटिस होता है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं एपिग्लोटिस। तो उसका काम क्या होता है, मान लो हमने जब भोजन खा लिया ना, तो उसका काम होता है रोकना, जो खाना खाया है ना वो कहीं श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए जो एपिग्लोटिस होता है वो श्वास नली को बंद कर देता है, ठीक है, इसका ये काम होता है। अभी देखो, ओइसोफेगस यानी इसको बोलते हैं गर्सिका, गर्सिकाते होते हुए भोजन कहाँ पहुँचेगा, हमारे स्टोमक में यानी अमाशय में, ये देख रहे हो जिसे हम पेट भी बोलते हैं ना, पेट। तो आप मान थोड़ा बैठे हो तो इमेजिन क्या है, ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो कि आपके बाईं तरफ पेट होगा, बिल्कुल हार्ट के नीचे, ठीक है। ये तो देखो, ये जो डायग्राम में दिखा रहे हैं वो है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम है। इसका काम तक क्या, तो क्या होता है कि वैसे तो इसको श्वसन तंत्र में पढ़ना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं ना, तो गहरी सांस लो, तो ये फूल गई हमारी छाती, तो किसके कारण होती है, डायफ्राम का काम होता है, ठीक है। छाती फूल गई और फेफड़ों के अंदर हवा भर देता है। अभी देखो, उससे नेक्स्ट आओ कि एपिग्लोटिस से खाना तो वे अमाशय में आ गया। अभी अमाशय में क्या होता है कि हमारे इसमें जठर ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
तो थोड़ा ना भाई उच्चारण पे ध्यान मत दे, यानी प्रोनाउंसिएशन पे ख़राब या बहुत ही ख़राब भी हो सकती है, बस थोड़ा कंटेंट देखना। तो जठर ग्रंथि क्या होती है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो इनसे देखो जठर ग्रंथि गास्ट्रिक ग्लैंड से तीन चीज़ें निकलती है। पहला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है म्यूकस। तो जो हमारा इससे कौन कौन सी चीज़ें निकली, तीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और पेप्सिन के बाद म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है एसिड का, तो ये होता है भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि उस पर एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकें। ठीक है, तो इसमें याद रखना इसमें क्या था हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है इससे एक पेप्सिन भी निकलता है, जो जठर ग्रंथि होती है इसमें उससे एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी उसमें से कुछ प्रोटीन वो डाइजेस्ट कर देता है भोजन से आने के बाद। और जो थर्ड है वो होता है एक म्यूकस, इससे सेक्रेशन होता है म्यूकस का जठर ग्रंथि से, यानी उसको श्रावण भी बोलते हैं हम, या म्यूकस भी वो भी बोल दो, सेक्रेशन, RETION ऐसे। उसका काम क्या होता है कि जो अमाशय है ना, जो इसकी ये देखो ये जो इंटरनल इसकी वो है सरफेस है, इसको चारों तरफ फैल जाती है ताकि जो इसमें एसिडिक बना हुआ है, अम्ल बना हुआ है, वो इसको नुकसान ना कर दे इसको। ठीक है, तो कई बार पेट में ज़्यादा नहीं आपको महसूस होता तो कि जलन सी हो रही है, सारे शायद इसी के कारण होते हैं कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो गया है। तो म्यूकस का काम क्या है कि इसकी आंतरिक दीवारों को एसिड के प्रभाव से बचाता है। अभी देखो ये अमाशय हो गया, अभी मान लो कि ये भोजन है, तो अमाशय से भोजन होता हुआ ये जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किस में जाएगा ये, छोटी आंत में चला जाएगा ये भोजन। ठीक है, उससे पहले अभी देखो इसको बोलते हैं एक स्पिंस्टर मसल बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एकदम नहीं जाता पेट से भोजन, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके भोजन तो छोटी आंत में जाता रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। जो स्मॉल यानी जो छोटी आंत होती है ना, वो हमारी जो आहार नाल होती है ना पूरी, ये देखो ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, यानी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा अपना आया, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो इसके देखो इसका साइज डिफरेंट होता है आहार नाल का, यानी जो छोटी आंत का, सॉरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि शाकाहारियों में खाना बहुत लेट से पचता, लेकिन इसलिए उसमें लंबी होती है। जैसे गाय हो गई, हमारी भैंस हो गई, इनमें जो है ना ये आहार नाल बहुत लंबी मिलती है, छोटी आंत। ठीक है, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं ना कार्निवोर्स, उनमें ये छोटी होती है क्योंकि मांस जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। यानी ये किसमें शाकाहारियों में लंबी होती है, मांसाहारियों में कम होती है। अभी छोटी आंत का काम क्या है, तो जो सब भोजन का जो पूर्ण पाचन किस में होगा, वो होगा छोटी आंत में। किस में होगा, छोटी आंत में। शुद्ध क्या बोलते हैं, शूद्रांत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत का डाइजेशन इसमें होगा किन किन चीज़ों का, एक तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, इन चीज़ों का जो पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेस्ट होगा वो किस में होगा, छोटी आंत में होगा। तो अकेला इस काम करने के लिए दो चीज़ों की हेल्प होती है। एक तो हमारा ये लीवर काम करता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय नहीं लीवर होता है यहाँ, यकृत लीवर। ठीक है, लीवर हो गया ये। दूसरा होगा इसमें अग्नाशय, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी ना लंबी सी, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्योंकि देखो लीवर से क्या काम होता है, लीवर का, लीवर से निकलता है एक पीतरस, बाइल जूस, और लीवर से निकलेगा, लेकिन वो अक्सरीय होता है। और जो भोजन आया हमारे यहाँ पेट से वो कैसा था, वो अम्लीय था, यानी वो एसिडिक था। ठीक है, तो वो दोनों को मिलकर भोजन को ऐसा बनाता है कि पच सके। उसके बाद जो पीतरस यकृत से निकलता है वो स्टोर कहाँ हो, तो पित्ताशय में स्टोर होता है, यानी जो गोल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर भी बोलते हैं, पित्त का भंडारण करता है, इसमें लिखा है। बाइल जूस स्टोर होता है इसमें। ठीक है, गोल ब्लैडर में। ये तो लीवर का हो गया, फिर ये आ गया। उसके बाद पेनक्रियाज, यानी जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से दो एंजाइम निकलते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। तो अग्नाशय से कौन से है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अभी ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर। लाइपेज होता है फैट को, जो इमलीकृत वसा को तोड़ता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, हो गया ये।
अभी नेक्स्ट देखो, जो छोटी आंत शुद्धांतर होता है, छोटी आंत, तो ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये लीवर है, लीवर से निकला बाइल जूस यानी पीतरस, स्टोर कहाँ हो गया, पित्ताशय गोल ब्लैडर में। उसका जो रस निकलता है उसका क्या होता है, वो बेस, ये अक्सारीय होता है, वो अक्सारीय, ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। और जो अग्नाशय से दो निकलते हैं, एक तो ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा हो गया लाइपेज। अभी उसमें ट्रिप्सिन क्या था, ट्रिप्सिन का काम क्या था कि वो प्रोटीन का ऐसे काम करता था, डाइजेस्टिव एंजाइम था। और लाइपेज का क्या था, वो फैट को तोड़ता था, इमलीकृत फैट को आसान फैट में। अभी देखो छोटी आंत में, तो जो हमारी छोटी आंत होती है ना, उसमें एंजाइम होते हैं, उसका काम क्या होता है छोटी आंत में ना, एक होता है ये निकलता है इंटेस्टिनल जूस होता है छोटी आंत का, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें से जूस निकलता है ये। तो इसमें तीन काम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं तीन काम करते हैं। पहला क्या था, प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में। तो लगभग हमें हमारे बॉडी को ना 20 एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें शायद 12, तो शायद बता रहा हूँ, अब कंफर्म नहीं है, 12 तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन 8 बहुत मुश्किल से किसी न किसी अन्य स्रोत से लेने पड़ते हैं। दूसरा क्या था, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को बदलेगा ग्लूकोज में, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, शुद्धांतर रस है। तीसरा होगा फैट को वसा अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदलेगा, फैट इंटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो तीनों हो गए। प्रोटीन किस में हो गया, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसे हो गया। अभी देखो जो छोटी आंत होती है ना, उस पर छोटे उंगली जैसे वो होते हैं प्रोजेक्शन से, ऐसे हमें उंगली जैसे प्रोजेक्शन मिलेंगे। इनका काम क्या होता है कि जो जो हमारी छोटी आंत में होता है क्या कि जो भोजन हमने पचा दिया सारा, तो उससे बाकी बॉडी में उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका, ठीक है। क्योंकि हमारे पेट के अंदर इसमें छोटी आंतें बहुत सारी ये ब्लड सेल होती हैं, वो भोजन को वहाँ से ले जाती हैं, भोजन से जो जो चीज़ें हमें मिली और पूरी बॉडी में वो फैला देती हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होती है। और उसी कारण जो विल्ली होता है ना, वो इसका सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विल्ली क्या होते हैं कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, उसमें उंगलियां जैसे प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये तो वो था, यहाँ से रक्त कोशिका द्वारा अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुँचा दिए जाते हैं। उसके बाद देखो, मान लो जितना भोजन का अवशोषण हो गया तो ठीक है, जो नहीं हुआ ना वो जाता फिर बड़ी आंत में। बड़ी आंत यानी इसको बोलते हैं वृद्धांत यानी कोलन में, ठीक है, दिखाई दे रहा। तो दो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, कोलन में जाएगा, तो वहाँ से ये इससे पानी निकाल लेते हैं। अभी लास्ट में जो नहीं बचता उसका होता है उत्सर्जन, बाहर निकाल दे दिया जाता है, एक्सर्जन, यानी जो गुद्दा होती है या अनस 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 क्या होता है पता नहीं यार, ठीक है, इसके द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक अनल स्पिंस्टर होती है, स्पिंस्टर यानी जो गुद्दा मांसपेशी होती है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करती थी। तो एक और देखो, अगर एक और दिया हुआ होगा इसमें एनसीईआरटी में कि मान लो हम खाना खा रहे हैं ना, तो जो हमारे दांत, तो दांत है वो सबसे पहले किससे बने होते हैं, सबसे कठोर पदार्थ होता है एनामेल हमारी बॉडी का। हमने खाना खाया ना, तो जो फैट होते हैं, जो भी शुगर होते हैं, खाए ऐसे चिपक जाते हैं ऊपर, जिसके कारण जो मुंह में जो एसिड होता है वो अपनी क्रिया अंदर तक नहीं कर पाता, जिसके कारण वो जीवाणु अंदर तक फिर उसको खोखला करते रहते हैं, एनिमल को खाते रहते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर वो पल्प है ना, पल्प को प्रभावित कर देते हैं फिर वो। तो ये था भाई अपना डाइजेस्टिव एंजाइम। थोड़ा थोड़ा आप अगर दोबारा रिवाइज करना चाहे तो 2 मिनट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था, अपने मुंह में गया, मुंह में लार में एंजाइम था, कौन सा था, इमाइलेज, जो इम्पोर्टेंट है, इमाइलेज ने तोड़ दिया मंड को सिंपल शुगर में। उसके बाद कहाँ गया, अमाशय में गया, ओइसोफेगस से होता हुआ, अमाशय से एक है जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, ठीक है। वहाँ से 3 चीज़ें निकलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा, और तीसरा क्या था, श्लेष्मा यानी म्यूकस निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को एसिडिक यानी अक्सारीय वो अम्लीय बनाता है, पेप्सिन होता है प्रोटीन का एंजाइम होता है, श्लेष्मा क्या होती है, दीवारों को ये बचाती है। यहाँ से भोजन फिर जाएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पोषण होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या डाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हेल्प करते हैं दो, इस साइड से मान लो वो हो गया यकृत, इस साइड से अग्नाशय। यकृत से क्या निकलता है, पीतरस बाइल जूस, जो क्षारीय होता है यानी जो बेसिक बेस होता है जो,
बेसिक होता है, वो इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। उसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज से निकलेंगे दो एंजाइम होते हैं, कौन सा होता है, एक ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। लाइपेज क्या होता है, अम्लीकृत वसा को वसा में बदलना। अभी छोटी आंत से भी तीन चीज़ें का प्रोसेस होता है। पहला क्या होगा, छोटी आंत में छोटी आंत का रस होता है, जो जूस होता है, उससे निकलते हैं तीन चीज़ों का। पहला एक तो उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बदलेगा एमिनो एसिड में। दूसरा था इसकी किसको था वो, उसको कार्बोहाइड्रेट को बदलेंगे। वन सेकेंड भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को बदलेंगे, हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को बदलेंगे ग्लूकोज में। ठीक है, C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। और तीसरा तो आ ही गया था कि जो फैट है वसा को बदलेंगे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये लगभग पूरा चैप्टर था। फिर उसके बाद छोटी आंत में होते हैं विल्ली, यानी जो उंगली जैसे परवर्ध होते हैं, जो उसका शोषण का एरिया बढ़ा देते हैं। जो नहीं भोजन पचता है वो जला जाता है बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको बोलते हैं कोलोन में। तो वहाँ से एक गुदा यानी अनस के द्वारा होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था अपना पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो एक बार बता देना ठीक है, तो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।